हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे के अंदर ये बताया गया है कि इंडिया नाम का जो गठबंधन तैयार किया गया है जिसके अंदर 26 पार्टियां मौजूद है उसका, और एनडीए जो एक गठबंधन तैयार किया गया है जिसके अंदर जो 39 पार्टियां मौजूद है उसके उन दोनों के बीच में किसे जीत दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ एएमएम को शामिल नहीं करना इंडिया गठबंधन के अंदर, एआईयूडीएफ जैसी पार्टियों को शामिल नहीं करना इंडिया गठबंधन के अंदर शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, और शायद इसका खमियाजा भी भुगतने वाले हैं बहुत जल्द जब लोकसभा चुनाव का परिणाम नतीजे आएंगे। तो खैर आइए देखते हैं कि करके आप नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि इंडिया नाम का जो गठबंधन तैयार किया गया है उसके अंदर 26 पार्टी मौजूद है। उस पार्टी के अंदर टीएमसी है, उस पार्टी के अंदर सीपीआई है, उस पार्टी के अंदर सीपीआईएम है, उस पार्टी के अंदर एनसीपी है, उस पार्टी के अंदर यूबीटी है, उस पार्टी के अंदर जेएमएम है, उस गठबंधन के अंदर जो है अपना दल है, उस गठबंधन के अंदर जो है एनसी है, उस गठबंधन के अंदर पीडीपी है, उस गठबंधन के अंदर आईयूएमएल है, उस गठबंधन के अंदर जो है और भी कई सारी पार्टियां मौजूद है। टोटल उस गठबंधन के अंदर 26 पार्टियां मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं एक आंकड़ा दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि इन 26 पार्टियों में से आपको बहुत सारी पार्टियां हैं जैसे कि अपना दल है जिसके पास एक भी एमपी नहीं है, 0 एमपी है। इसी तरीके से इसी 26 पार्टियों में से एक पार्टी आरएलडी है, उसके पास 0 एमपी है। इसी तरीके से उसी 26 पार्टी में से एक पार्टी जो एमएम है, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की पार्टी है उसके अंदर सिर्फ 1 एमपी है। इसी तरीके से उसी गठबंधन के अंदर एक पार्टी है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके अंदर 0 एमपी है, उस पार्टी के पास 0 एमपी है। आरएसपी है, उस पार्टी के पास सिर्फ 1 एमपी है। सीपीआईएम है, उसके पास 0 एमपी है। केडीएमके है, उसके पास 0 एमपी है। वीसीके है, उस पार्टी के पास सिर्फ 1 एमपी है। एमडीएमके है, उस पार्टी के पास 0 एमपी है। एआईएफबी है, उसके पास 0 एमपी है। एमएमके है, उसके पास 0 एमपी है। केरला कांग्रेस है, उसके पास सिर्फ 1 एमपी है। केरला कांग्रेस जोसफ है, उसके पास 0 एमपी है। आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टी शामिल है, उसके पास 0 एमपी है। आप केजरीवाल की पार्टी, उसके पास 1 एमपी है। तो ये एक लंबी फेर, इसके अंदर अभी और भी पार्टियां शामिल है। ये तो एक जो है मैंने 10 12 13 14 15 पार्टी का नाम लिए हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताने की कोशिश की है। इसके अंदर और भी फहरिस्त है, 5-6 पार्टियां और भी है जिनके पास या तो 0 एमपी है या 1-2 ही एमपी है। तो इन 26 पार्टियों में से इन पार्टियों को क्यों शामिल किया गया मुझे ये समझ नहीं आता है। अगर आप सही माने में बीजेपी को हराना चाहते हैं, आप सही माने में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, तो आप इन पार्टियों को क्यों शामिल कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास तो कोई आंकड़े भी नहीं है, इनके पास कोई नंबर्स नहीं है, इनके पास या तो 1 एमपी है या एमपी है भी नहीं। तो ऐसे में इन पार्टियों को शामिल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो बेस है वो मजबूत हो सके, वोटों का बिखराव ना हो सके और हम आसानी के साथ बीजेपी को हरा सके। शायद यही पर्पस होगा, यही मकसद होगा, इसीलिए आप इन पार्टी को जो है शामिल कर रहे हैं। लेकिन हमको ये बताइए, अगर आप इस मकसद से इन पार्टी को शामिल कर रहे हैं तो फिर आप एआईएमएम पार्टी को क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं? उनके पास तो इन सारे पार्टियों से ज़्यादा आंकड़े हैं, इन सारे पार्टियों से ज़्यादा नंबर्स है। उनके पास 2 एमपी है और कई 7-8 राज्यों में जो है उनके पास जो है एक आधार है, एक वोटर्स है, एक फॉलोअर्स है, उनके मानने वाले हैं। फिर आप उनको शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? एआईयूडीएफ, उनके पास भी 1 एमपी है, उनका भी असम के अंदर लगभग 30% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स है, वहाँ पर भी उनके सपोर्टर्स है। तो आप उनको शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? इनसे ज़्यादा उनके पास नंबर्स है, इनसे ज़्यादा उनके पास वोटर्स है। आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं आईएसएफ को? आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फ्रंट को? आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं दोस्तों डेमोक्रेटिक सेकुलर पार्टी को? आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं इंडियन सेकुलर फ्रंट को? आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं मजलिस एहरार इस्लाम को? आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को? आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को? आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को? आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं पीस पार्टी को? ये सारे पार्टीज जो है इनके पास भी तो वही आंकड़े हैं जो आपने दूसरे पार्टी को शामिल करके रखा हुआ है। तो आप इन पार्टीज़ को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इन पार्टीज़ को क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं? और आप ये कह रहे हैं कि एआईएमएम पार्टी और एआईयूडीएफ जैसी पार्टियां जो है ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, इसीलिए हम उनके साथ शामिल नहीं कर रहे हैं। यही लॉजिक दे रहे हैं वो लोग, यही एग्जांपल्स दे रहे हैं, यही मिसाल दे रहे हैं, इसीलिए वो लोग इनको शामिल नहीं कर रहे हैं। उनके पास यही जवाब है। लेकिन मुसलमानों और मुस्लिम वोटर्स में खास करके कहना चाहता हूँ कि आप कान खोलकर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, कि ये वो लॉजिक दे रहे हैं कि ये जो है कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, इसीलिए हम इनको शामिल नहीं कर रहे हैं। ये आज
कम्युनल पॉलिटिक्स करने लगे, ये इनके ऊपर एक धब्बा लगाया जाता है। ये कह रहे हैं कि ये लोग जो है बीजेपी के बी टीम है, उनके इशारे पर काम करती है, इसीलिए जो है हम इनको शामिल नहीं कर रहे हैं। अब जब हम ये पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि अगर ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है तो 2004 से लेकर 2012 तक जो आपके साथ गठबंधन किया हुआ था एमआईएम पार्टी ने, तो उस वक्त कहाँ पर थे? क्या उस वक्त बीजेपी का ये हिस्सा नहीं थी? क्या उस वक्त यह जो है कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करती थी? क्या आप ये पार्टी ठीक वैसे ही पॉलिटिक्स करती थी जैसे 2004 के अंदर करती है? ये पार्टी ठीक वैसे ही पॉलिटिक्स करती है जैसे 2008 और 2012 के अंदर करती है। फ़र्क इतना है कि उस वक्त आप इनके साथ दोस्ती यारी थी तो ये पार्टी ठीक थी, इनके साथ दोस्ती यारी ख़त्म हो गई तो ये पार्टी अलग हो गई। लेकिन सही माने में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ये रीज़न नहीं है, ये कारण नहीं है। कारण ये है कि अगर इनको जो है सपोर्ट किया, अगर इनको गठबंधन के अंदर शामिल किया तो दोस्तों ये पार्टी और भी मजबूत हो जाएगी। और फिर अगर एक बार ये पार्टी और मजबूत हो जाती है नेशनल लेवल पर तो शायद फिर इन पार्टीज़ को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग सही पॉलिटिक्स करते हैं, अच्छे पॉलिटिक्स करते हैं। कम्युनल तो एक नाम दिया गया है दोस्तों, कम्युनल अगर पॉलिटिक्स करते तो उत्तराखंड के अंदर हिंदू जो है उम्मीदवार कैसे जीत कर मैदान के अंदर आते हैं एमआईएम की तरफ से? अगर कम्युनल पॉलिटिक्स करते तो मध्य प्रदेश से फिर एक अच्छे हिंदू उम्मीदवार कैसे, हिंदू महिला कैसे जीत हो जाती? अगर कम्युनल पॉलिटिक्स करते तो हर विधानसभा के अंदर जो है हिंदू भाई को वोट जो है टिकट क्यों देते एमआईएम पार्टी? तो समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है, ये सिर्फ एक एलिगेशंस है, ये सिर्फ एक बहाने बना रहे हैं ताकि इन पार्टीज़ के वोटर्स जो है, ताकि मुस्लिम वोटर्स को जो है अपना सकें और इन पार्टीज़ को जो है दरकिनार कर सकें, हमेशा की तरह मुस्लिम वोटर्स का यूज़ कर सकें। अब मेरे दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो इनको शामिल नहीं करते हैं और आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो आप कहाँ से कैसे हराइएगा हमको बताइए। एआईएमआईएम पार्टी को आपने शामिल नहीं किया, एआईएमआईएम पार्टी और एआईयूडीएफ जैसी पार्टी जो है वो बीजेपी में कभी शामिल होंगे ही नहीं, ये बात तो तय है। तो अब होगा क्या? या तो तीसरा मोर्चा तैयार होगा या फिर जो है ये अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अगर ये अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो किशनगंज से इनका उम्मीदवार होगा, अररिया लोकसभा से इनका उम्मीदवार होगा एमआईएम पार्टी का, कटिहार से इनका उम्मीदवार होगा, इसी तरीके से पूर्णिया लोकसभा से इनका उम्मीदवार होगा। बिहार के अंदर ये 3-4 सीट तो फिक्स है, यहाँ से उम्मीदवार होंगे ही होंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 10 से 12 सीटों पर वहाँ पर लड़ने का घोषणा कर दिया है और वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो शौकत अली है वो भी उम्मीदवार होंगे, ये बात भी तय हो चुका है। तो इसी तरीके से गुजरात के अंदर भी जो है विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन रहा था, वहाँ पर भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तेलंगाना के अंदर इनका बेस है, वहाँ पर तो इनके उम्मीदवार होंगे ही होंगे। महाराष्ट्र के अंदर तो इनका उम्मीदवार होंगे ही होंगे। तो ये जो सारे राज्य है जहाँ जहाँ पर एमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेंगे लोकसभा के अंदर, तो वहाँ पर फिर आपका उम्मीदवार कैसे होगा? वहाँ पर तो फिर वोटों का बंटवारा होगा। फिर आप ये कहेंगे कि एमआईएम की वजह से जो है हम अपना उम्मीदवार हार गए, हम जो है इसीलिए बीजेपी जीत हो गई। तो ये बच्चों का जो रोना रोते हैं उस वक्त जब इलेक्शन हो जाता है और जब रिजल्ट और परिणाम जो है किसी और के हक में जाता है, आपके हक में नहीं जाता है, तो अब फिर आप बच्चों की तरह रोना रोते हैं कि भाई इनकी वजह से जो है हम हार गए। बिहार के अंदर भी वही हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जब हार गए तो सरकार नहीं बनी आरजेडी और महागठबंधन की, तो रोने लगे कि एमआईएम की वजह से हार गए। इसी तरीके से बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ पर फिर आप रोने लगे कि इनकी वजह से बीजेपी जीत गया। तो ये बताइए, आप इनको शामिल भी नहीं करना चाहते हैं अपने साथ, आप अपने गठबंधन में लेना भी नहीं चाहते हैं एमआईएम जैसी पार्टी को, तो क्या वो फिर अपने से चुनाव भी ना लड़ें, फिर अपना उम्मीदवार ही ना उतारें? तो फिर वो क्या अपना पॉलिटिकल बिल्कुल पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर दें सिर्फ इस वजह से कि भैया आप जीत लो, आप बीजेपी का हरा दो और फिर जो है आप ही जो शासन करो, आप ही पॉलिटिक्स करो, चाहे मुसलमानों का विकास हो या ना हो। अगर सही माने में आप मुसलमानों का विकास करना चाहते तो इतने सालों से जो आप पॉलिटिक्स करते हुए आ रहे हैं, इतने सालों से जो आप मुस्लिम वोटर्स का फ़ायदा उठाते हुए आ रहे हैं, ये कभी नहीं उठाते दोस्तों। मुसलमानों का विकास होता। अभी जो डाटा आंकड़े निकल रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो है आईबी वगैरह में जो है एक भी मुसलमान का लिस्ट जो है बिल्कुल भी एक भी कैंडिडेट नज़र नहीं आते हैं। तो ये समझ नहीं आता है कि किस तरीके से ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। दूसरी ओर सर्वे निकाला, अभी आपने गठबंधन तैयार कर लिया, इंडिया नाम दिया, बहुत ज़्यादा चर्चा भी हुई, बहुत ज़्यादा बातें भी हुई कि इंडिया नाम का गठबंधन बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, और आप दूसरी तरफ इस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सबको आप शामिल भी नहीं करना चाहते हैं। एआईएमआईएम वाले दामन फैलाकर बार बार कह रहे हैं कि हमें शामिल कर लो, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है एक सर्वे बिल्कुल अभी का भी निकाला गया हाल ही का, इंडिया गठबंधन तैयार होने के बाद, और उस सर्वे में साफ दिखा रहा है कि एनडीए की जीत हो रही है और लगभग 200-300 से ज़्यादा सीटों पर जो है लोकसभा के अंदर उनकी जीत दिखाया जा रहा है। और आपकी जीत यानी इंडिया गठबंधन की जो जीत है वो 100, 110 या 120, 140 तक का ही दिखाया जा रहा है। तो सर्वे में भी तो ये बताया
जा रहा है कि एनडीए की जीत हो रही है। अगर सही माने में आप हराना चाहते हैं एनडीए को, तो आप उन सब पार्टीज़ को अपने अंदर शामिल कर लें। आपने जो है इल्ज़ाम का केजरीवाल पे भी लगाया हर विधानसभा के अंदर कि ये भी बीजेपी के इशारे पर आ जाती है। आपने जो है नीतीश कुमार यादव ने भी, नीतीश कुमार तो खैर खुद बीजेपी के साथ रह चुके हैं, उनकी तो बात ही अलग है। तो आप ऐसे पार्टीज़ को शामिल कर लिए हैं, लेकिन उन पार्टीज़ को शामिल नहीं कर रहे हैं जो आना चाहती हैं। ये एक समझने की बात है उन लोगों के लिए जो इस गठबंधन को बहुत सेकुलर समझ रहे हैं और इस गठबंधन को बिल्कुल सही मान रहे हैं। हालांकि बीजेपी को हराना एमआईएम वाले भी चाहते हैं, बीजेपी को हराना यूडीएफ वाले भी चाहते हैं, लेकिन क्यों उनको दरकिनार कर रहे हैं ये समझ से परे हैं। इसे समझने की ज़रूरत है दोस्तों। सही माने में ये एक सवाल खड़ा होता है, क्या आप मुसलमानों की पार्टी को रोक देना चाहते हैं पूरी तरीके से? क्या ये मुसलमानों की पार्टी के खिलाफ एक साजिश है? ये सवाल खड़ा करता है यहाँ पर। इस सवाल के जवाब ढूंढना चाहिए हर किसी को। अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।